Good day friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. So friends, last session में हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट ओके प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing फॉर्म प्लस remaining part. Instead of object remaining part, instead of object complement, I am writing it as a remaining part. So क्या इसका स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट. सिंस इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सो नॉट बीइंग कंटिन्यूएशन को शो करता है V1 प्लस ing प्लस रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, सो जब हैड लगेगा तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ I, you, we, they, he, she, it के साथ हैड लगेगा. जब हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उसमें हैज के साथ ही, शी, इट था और हैव के साथ प्लूरल था, लाइक I, you, we, they था. ठीक है, बट यहाँ पे हैड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा. ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, she had not been studying. Okay, she had not been studying for 3 hours. और दूसरा सेंटेंस लिखा, they had not been waiting since morning. And third sentence लिखा, he had not been working all day. ठीक है, सो इन सभी सेंटेंस में देखिए, जब मैंने शी का यूज किया एज अ सब्जेक्ट, शी, दे, ही, इन सभी में क्या यूज हुआ? हैड का यूज हुआ. ठीक है, हैड का. एंड नॉट नेगेटिव पार्टिकल है, बीइंग कंटिन्यूएशन को शो करता है. V1 प्लस ing क्या है? ये V1 प्लस ing, स्टडी प्लस ing, वेट प्लस ing, वर्क प्लस ing. ठीक है, एंड दिस इज ड्यूरेशन फ्रेज, दिस इज टाइम फ्रेज. सो रिमेनिंग पार्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, सो आई होप नेगेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. तो ये कैसे शुरू होगा? हैड शी बीन स्टडिंग for 3 hours. ओके, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, हैड he been working all day. क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है. ठीक है, फिर had they been waiting since morning. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. सो इन ऑल द 3 केसेस हैड पहले लगा है, फिर सब्जेक्ट लगा है. इसका स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन द स्ट्रक्चर. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V1 प्लस ing प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, सो हैड प्लस सब्जेक्ट, okay, she, he, they, subject plus being, okay, plus V1 plus ing, waiting, working and studying, V1 plus ing and rest of the sentence है. ठीक है, सो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर.
So now let's summarize all the three: positive, interrogative and negative. Okay. So positive sentence में positive sentence में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. ठीक है. नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. ठीक है. इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. सो ये तीनों का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स. सो आई होप अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आने लगा होगा. मोर और लेस सभी टेंस में स्ट्रक्चर सेम ही होता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको मेरे सेशंस थोड़े भी अच्छे लगते हो, इन द सेंस इंफॉर्मेटिव लगते हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा. एंड चैनल पे नए हो तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक सीखते रहिए. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.